Ready? You are welcome back at Chaudhary Pathshala. Previous day we have discussed second order determinant. Today we will discuss third order determinant. Means there will be 3 rows and 3 columns. This is a typical example of third order determinants. So every higher order determinants can be reduced to lower order determinants. And what will be its value? It will returns again a value. Determinant always gives a value. We will learn matrix also. We will introduce today matrix. What is matrix? So matrix never returns a fixed values, but the determinant always returns a fixed value. So what will be value of this determinant? So you have to expand it along any row or any column. We can expand a determinant. We can expand a determinant about any row or any column. About any row or any column. आप एक डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड हम लोगों को एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन यहाँ पे लेना है. हम लोग लेते हैं यहाँ पे ईच टर्म्स के साथ जो साइन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस, इस कॉर्नर से जब स्टार्ट करोगे, साइन लेने का हम लोग का टेक्निक है, इस कॉर्नर से जो स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का प्लस माइनस देन प्लस अगेन माइनस प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस प्लस. व्हाट डज इट मीन? यदि हम इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग से दिस 2 3 4 के लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 को हम लोग ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं, तो हम लोगों को क्या बच गया, सेकेंड ऑर्डर. मीन्स दिस कैन बी रिड्यूस्ड इनटू सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एंड देयर विल बी इनहेरेंटली प्लस. सो दिस विल बी 2 and if you will block this, your determinant will be equals to 2 1 5 3. Now we have to take minus. After plus you have to take minus. So if you will take -3, यदि हम लोग यहाँ -3 ले लेते हैं तो इसको ढक लेंगे, वो तो ढका हुआ है ऑलरेडी, तो बच गया 3 4 1 3 3 4 1 3. फिर यदि हम लोग यहाँ +4 ले लेते हैं तब क्या होगा, +4 लेने के बाद हम लोगों को क्या बच रहे हैं, 3 2 4 5. सो दिस इज 3 2 and 4 5. ओके. अब इसका वैल्यू आप लिख लो क्या होता है. इसका वैल्यू क्या होगा आप लिख सकते हो इजीली. ये हो जाएगा हम लोगों को 2 × 6 - 5. फिर क्या है ये, -3 × 9 - 4 9 - 4 अब +4 × 15 - 8 15 - 8. Very simple. So what will be its value? Tell me. Its value will be equals to what? Its value will be equals to, this is 6 means 2. Its value will be equals to 2. This is 5 5 3 -15 -15. 15 में से 8 माइनस कर लो तो 7 आएगा. 7 4 जा कितना होता है, 28. 30 में से 15 गया, कितना हो गया, 15. सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक आया है तुमको क्या, 15. तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखे वी कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट अबाउट एनी रो और एनी कॉलम. ये समझो तो इसका एक प्रॉपर्टीज भी हो गया. डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज है कि एक डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो और कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं. जैसे इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग कितना आया, 15. हम चाहते हैं कि हम नीचे वाले लास्ट रो के अलॉन्ग, लास्ट ये जो थर्ड रो है इधर दिख ना, थर्ड रो 4 5 3, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर ले. सो इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर ले का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 4 लेंगे, हाँ इसका यदि वैल्यू लेते हैं हम लोग 4 लेंगे, तो 4 जब लेंगे, अभी नीचे से यहाँ से ले रहे हैं 4 कॉर्नर से, देखो इधर कॉर्नर 4 लेंगे तो 4 वाले रो कॉलम को क्या करना है, ढक लेना है. तो कितना बच गया इधर, 4 वाले रो कॉलम को ढकने के बाद 3 2 4 1. क्या हमको यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है, 3 2 4 1.
3241। ओके, यदि हम लोग -5 अगेन -5, देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ कॉर्नर पे प्लस ही आया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ -5 लेंगे तब हम लोगों को क्या बच जाएगा। अब 5 वाले रो कॉलम को फिर से ढको, 2341, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा क्या 41, और फिर हम लोग यहाँ पे +4 लेंगे तब क्या होगा, +4 यदि हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा 3425, 3425। ओके, फिर इसको एक्सपेंड करके वैल्यू देखते हैं हम लोग क्या आ गया। तो देखो इधर 4 और ये हो जाएगा 3 - 8, 3 - 8, ये हो जाएगा -5, 2 - 3 4 जा 12, 4 × 15 माइनस कितना हो जाएगा 8। इस बार देखते हैं हम लोग कितना वैल्यू आते हैं। तो ये कितना आ गया, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया -5, 5 4 जा कितना होता है -20, इधर -10 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस, और 10 5 जा कितना हो गया 50, इधर कितना आ रहा है अगेन 7, 15 में से 8 गया कितना हो गया 7, और 7 4 जा कितना हो गया 28। ये क्या आ गया, ये तो डिफरेंट आ गया भाई, कहाँ मिस्टेक हो गया। 4 लिए हम लोग, 4 लिए तो कितना हो जाएगा 3241, सो 3 - 4 3 - 8 कितना हो गया 5, 5 4 जा हो गया -20, और यदि हम लोग फिर -5 लिए तो -5 लेने के बाद यहाँ पे बच गया है 2341, 2341, सो 2341 लेने के बाद हम लोगों को बचेगा 2 - 4 3 जा 12, एंड +4 लेने के बाद हम लोगों का क्या आ गया, ओ यहाँ पे 4 थोड़े हैं, यहाँ पे तो कितना है हम लोगों का, ये टर्म्स हम लोगों का क्या है 3 है। ओके, ये 3 लेंगे तो इसको हम लोग ढक लिए तो कितना आ गया, इसको ढक लिए, तो यहाँ पे तुम्हारा मिस्टेक लिख दिया तुम लोग। ओके, सो ये 3 लेंगे तो 3 वाले रो कॉलम को क्या करना है, ढकना है, तो बचेगा 3241, क्या यहाँ पे मिल रहा है 32, और ये मिल रहा है हम लोगों को 41, सो यहाँ पे 3 लिए तो 32, 3 1 जा 3, और इधर 2 4 जा -8, 9, ये कितना हो गया -15, तो ये कितना आ गया बताओ, ये हो गया -35 में से 50 घटाओगे तो फिर से आ गया 15। मैच नहीं कर रहा था, मतलब मिस्टेक, मैच करना ही है। किसी भी रो और कॉलम के अलॉन्ग इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये तो हम 2 रो के अलॉन्ग, क्या बीच वाले रो के अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो अभी हम इसको रिपीटेडली अलग अलग मेथड से अलग अलग रो के अलॉन्ग कर रहे हैं एक्सपेंड, और जो टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं ये आगे जा करके भी यूजफुल होगा। जब हम माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे तब ये चीज़ तुमको फिर से अप्लाई करना है कि किस टर्म्स के अलॉन्ग, जिस टर्म्स के अलॉन्ग हम लोग माइनर्स को फैक्टर निकालते हैं तो उसके रो कॉलम को ढक लेते हैं, उसको हम ढक देते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो अब हम लोग यहाँ पे एक और रो बचा है तो हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे ये हम लोग बीच वाले मिडिल रो R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये R2 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लो। R2 के अलॉन्ग जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो नेचुरली ये चीज़ एकदम याद रखो, सेट कर लो कि जब साइन कन्वेंशन यूज करना है तो कॉर्नर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब यदि हम सेकेंड रो के अलॉन्ग यदि एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ नेचुरली हमको क्या लेना है, प्लस माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको लेना है डेल्टा इज इक्वल्स टू -2, राइट। अब ये 3 के अलॉन्ग, 3 to 1 के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग कर रहे हैं 3 to 1, तो यहाँ पे -3 होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो +2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर से -1, ये हम पहले लिख ही लिए, चलो हटाओ। तो अब बताओ -3 यदि हम लोग लेंगे, बीच वाला टर्म्स यदि हम लोग लिए हैं, ये बीच वाला टर्म्स, तो हम इसको ढक लिए तो कितना बच रहा है 3 4 5 3,
बी क्विक, 3 4 5 3। फिर यदि हम लोग बीच वाला टर्म लिए 2, रो कॉलम ढक लिए 2 4 4 3, 2 4 4 3, 2 4 4 3। अगेन 1 लिए लास्ट, तो 2 3 4 5, दिस इज 2 3 4 5, 2 3 4 5। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया -3, दिस इज 9 माइनस 20 प्लस 2, दिस इज 6 माइनस 3 6 माइनस 16 एंड दिस इज -1, दिस इज 10 माइनस 12। सो क्या आ रहे हैं वैल्यू हम लोगों का? अब की बार देखो वैल्यू क्या आ रहे हैं, दिस इज -11, सो माइनस माइनस प्लस 33, दिस इज 10, this terms is 10, so 10 to the -20 and this terms is -2, so minus minus plus 2. Now what is the answer? 33 plus 2 what? 35, 35 minus 20 15. So this is not magic, this is property. You can expand a determinant along any row or any column. Let me try a column 2 3 4, 2 3 4 के अलॉन्ग यदि हम इसको एक्सपेंड करें इस कॉलम के अलॉन्ग तो क्या होगा? टेल मी। इस डिटर्मिनेंट को हम इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेट मी एक्सपैंड इट अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग, मीन्स कॉलम 1 के अलॉन्ग यदि हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन? इसका एक्सपेंशन हम लोगों का हो जाएगा कॉलम 1 के अलॉन्ग यदि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंशन हम लोगों का हो जाएगा क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू कॉलम 1 में क्या है 2, हम पहले ब्लॉक ही बना लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो 2 माइनस 3, उसके बाद क्या है +4 अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम यू कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट। So this is 2 3 4, first row 2 3 4, but this is plus minus plus, plus minus plus minus plus, alternate plus minus। एक्चुअल में यदि इस पर्टिकुलर टर्म पे क्या होगा तो हम लोग प्लस होगा कि माइनस, तो ये हम लोग ऐसे लेते हैं -1 to the power नंबर ऑफ रो, मीन्स इफ दिस इज नंबर ऑफ रो, मतलब रो क्या है और कॉलम क्या है। नंबर ऑफ रो कॉलम यदि यूज कर लोगे पावर में तो प्लस माइनस का पता चल जाएगा। कहने का मतलब देखो ये यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ। देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 -1। तो इस सब का याद रख सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो यहाँ पे हम एक्सपेंड करते हैं, 2 लेंगे तो फिर से होल्ड कर लेंगे। जो नंबर्स लेते हैं उसको हम 2 पेन रखेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे। 2 लिए तो 2 वाले एक पेन से 2 वाले रो को, अब फिर इधर परपेंडिकुलर राइट एंगल पे इसको होल्ड कर लिए। कितना बच गया 3 4 2 1, 3 4 2 1, दिस इज 3 4 2 1। यदि हम लोग यहाँ -3 लेते हैं तब क्या बच रहा है जल्दी बताओ। -3 यदि लेंगे तो इसको हम होल्ड कर लिए, सॉरी ये 3 है ना जी, ये 3, तो इसको यदि हम लोग होल्ड कर लिए तो 2 4 4 3, 2 4 4 3, 2 4 4 3। फिर यहाँ पे 4 लिए, ये 4 हैं, देखो इधर ये 4, तो ये कितना बच गया हमको 3 4 2 1, 3 4 3 4 2 1। नाउ व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? इट्स वैल्यू विल बी 2 × 3 - 8, 3 - 8 इज -5, -5 2 जा कितना हो गया -10, दिस इज 2 3 जा 6 -16, -10 -10 3 जा +30, and this is 4 × 3 - 8, 3 - 8, 3 - 8 is -5, -5 4 जा -, 2 × 3 - 8, 3 - 8 is -5, -5 2 जा 10, this is 6 -16, 6 -16, so this is -10, -10 3 जा 30, this is 4, so this is 3, this is 4 लिए तो हम लोगों को क्या बचा 3 4 2 1, so this is 3 - 8, 3 - 8 is -5, -5 4 जा -20, this is 30 - 30 0, why where is mistake? 2 हम लोग लिए तो क्या हो गया, 2 लिए तो 3 4
2 1 2 लिए, 2 वाले रो, ओफ देयर इज मिस्टेक, 2 लेंगे तो 2 वाले रो और कॉलम को क्या करना है, ब्लॉक करना है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 लिए तो 2 वाले रो कॉलम को यदि हम लोग ब्लॉक किए, यानी 2 लेंगे, फिर क्या लेना है हम लोगों को, -3 लेना है, और फिर क्या लेना है, +4। यदि जो भी टर्म लेते हैं, रिमेंबर इट, जो भी टर्म लेते हैं तो उसके रो कॉलम को हम ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे ये 2 लिए तो ये 2 रो 2 कॉलम ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या बच रहे हैं, अगेन 2 रो 2 1 5 3, 2 1 5 3, ओके। फिर हम लोग क्या ले रहे हैं, फिर क्या ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, तो इसके रो कॉलम को यदि हम ब्लॉक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 3, 3 4 5 3, 3 4 5 3, दिस इज 3 4 5 3। फिर यहाँ पे यदि 4 ये 4 ले रहे हैं तो ये 4 रो कॉलम को यदि हम लोग ब्लॉक कर लिए, 3 4 5 3, फिर इसको ब्लॉक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 3 4 2 1। यानी जिस रो कॉलम के लॉन्ग ब्लॉक एक्सपैंड करना है और जो भी टर्म कंसीडर करते हैं उस रो और कॉलम को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं, तो आता है। सो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगा बताओ, 2 × 3 2 6 -5 -3 × 3 3 9 -5 20 +4 × 3 what 8। So this is 6 - 5 1, this is 2, this is -11 3 +33, सो ये 35 हो गया। इधर से कितना हो गया, 5 चौक 20, माइनस में होगा 20 20, सो अगेन हम लोगों का वैल्यू कितना आया, 15। सो ये इतना एग्जाम्पल करने के बाद हम लोगों को सिर्फ एक प्रॉपर्टीज क्लियर हो पाया है कि हम एक डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, सो एक प्रॉपर्टीज हो गया, और डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड along its any row or column। Properties of determinant। एक प्रॉपर्टी हम लोगों का पहले से क्लियर है, अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। नाउ देयर इज सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ यू विल इंटरचेंज अ रो और कॉलम, if row and column of determinant can be interchanged, then value will not change, then value of determinant will not change, value of determinant will not change, determinant will not change, will not change। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये डिटर्मिनेंट में हम लोगों का कोई भी टर्म्स हैं, ए बी सी से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और यदि इसको एक्सपेंड करके लिखो, मतलब इसको रो कॉलम को चेंज कर दो, जैसे ये फर्स्ट रो है R1, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं C1 में, यानी A1 B1 क्या हो गया C1। ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा A2 B2 C2, और ये थर्ड रो है, इसको हम थर्ड कॉलम में एक्सपेंड कर देते हैं A3 B3 एंड C3। तो क्या लगता है तुमको, वैल्यू चेंज हो गया होगा? नो, देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज, यहाँ पे कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देते हैं और वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज हुआ। और भी प्रॉपर्टीज तुम यहाँ पे देख सकते हो, किसी को नोट करना है इसमें से तो पॉज करो स्क्रीन को और नोट करो। सो तीसरा प्रॉपर्टीज है कि आप रो कॉलम को दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करने वाले हो, दो रो को
या 2 कॉलम को। इसका मतलब क्या हो, देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। हम क्या करना चाहते हैं, इसको किसी 2 रो को इंटरचेंज कर लेंगे। मान लो R1 और R2 को यदि हम इंटरचेंज करके यदि हम लिखें, R2 को पहले लिख लेते हैं R1 R2, ये हम लोगों का है R1 और ये है R2। चलो इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे, तब क्या होगा, यदि इसका मान डेल्टा है तो इसको जब इंटरचेंज करके लिखोगे तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा डैश बराबर यदि हम लिखते हैं, इसको इंटरचेंज करके इसको ऊपर लेके चला गया, अब A2 B2 C2, अब फिर इसके जगह पे कौन आ गया, यहाँ पे A1 B1 C1 और नो चेंज। यहाँ तीसरे रो में कोई चेंजिंग नहीं है, A3 B3 C3। अभी तुम देखो कि इसका मान जस्ट निगेटिव हो जाएगा। मतलब पहले से जो मान तुम निकाला था, अभी जो मान निकालोगे तो समझो एक माइनस कॉमन होगा, एक रो को या फिर एक कॉलम को। हम R1 R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, C1 C2 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि C1 C2 को इंटरचेंज कर दो तब पर भी तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगा। यदि पहले जो वैल्यू आता था 5 तो अभी आएगा -5, पहले आता था -10 तो अब आएगा +10। तो ये छोटा मोटा प्रॉपर्टीज़ हैं, सब बहुत कम यूज होता है ये सब, लेकिन हाँ यूज होता है तो इसको भी याद रखोगे। चौथा प्रॉपर्टीज़ हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, क्या हो जाए, 2 रो 2 2 2 3 7 5 again 2 2 2, 2 rows and 2 column। तो here the 2 rows are same, R1 and R3 क्या हो गया, इक्वल हो गया। यदि 2 रो सेम हो जाएगा, if 2 row are same, 2 rows और column are same और column are same, then its determinant value will be 0। इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0। 2 रो सेम, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0। हालांकि इसको हम दूसरे प्रॉपर्टी से भी पढ़ सकते हैं, अभी हम बताते हैं क्या हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले एक और प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं, 5th नंबर प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन और टेकिंग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। डिवीज़न मतलब हो गया वही कॉमन, डिवीज़न ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। ओके, यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं एक मैट्रिक्स को तो क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ। तो यहाँ मेरा क्या कहना है कि यदि हम लोगों का कोई एक मैट्रिक्स है डेल्टा, और ये है हम लोगों का मान लो A1 B1 C1, ये है हम लोगों का A2 B2 C2, ये है A3 B3 C3, ये मान लो एक मेरा डिटर्मिनेंट है। और इसको एक मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग K से, मान लो कि K डेल्टा, या फिर K से डिवाइड करने वाले हैं, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है हमको K से। इफ़ यू विल मल्टीप्लाई इट विथ K तो क्या होगा, अब इस K से किस में गुना होगा। यहाँ 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन आएगा, एक मैट्रिसेस का पढ़ेंगे, थोड़ा अलग होता है, डिटर्मिनेंट का थोड़ा अलग। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, इस K से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को गुना करना, मतलब K हम इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, इसमें भी गुना कर सकते हैं। मतलब किसी एक रो या एक कॉलम का KA1 KB1 KC1 हो गया, सबका गुना नहीं करना है, राइट। हाँ, ये हो जाएगा हम लोगों को A2 B2 C2 A3 B3 C3, मतलब एक रो। या फिर ये K से जो इस रो को हम गुना किए हैं, आप क्या कर सकते हो, एनी 1 रो और 1 कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड। एनी 1 मतलब कोई भी एक, एनी 1 रो, एनी 1 रो और 1 कॉलम will be multiplied, any 1 row or any 1 column will be multiplied, any 1 row or 1 column will be multiplied by K।
सो किसी डिटरमिनेंट, इस तरह से यदि कॉमन लेना है तो हम लोग किसी एक रो से या एक कॉलम से कॉमन लेंगे, किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेंगे। मतलब देखो एक सिंपल एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं 10 20 30, 2 3 5, और ये दिख रहे हैं मान लो हमको 1 2 3। तो क्या दिख रहे हैं इसमें दिख रहे हैं कि 10 इस फर्स्ट वाले रो से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट वाले रो से हम 10 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो बस 10 यहाँ लिखेंगे, ये नहीं कि इसमें से 10, एक रो 10 कॉमन हो गया, 10 कॉमन हो गया। क्या बच गया यहाँ पे बताओ, 1 2 3, फिर यहाँ क्या है बीच में 2 3 5, फिर यहाँ लास्ट में क्या है 1 2 3। अब गौर करो, तुम लोगों को एक चीज़ एकदम दिख गया होगा कि 1 2 3 इस रो में भी है और 1 2 3 इस रो में भी है, R1 में भी है और R3 में भी है। तो बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा, विदाउट एक्सपेंशन 0 होगा। तुम एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हो कि 2 रो यदि या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हो। सो ये प्रॉपर्टीज हो गया हम लोगों का। नाउ कम हियर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कितना प्रॉपर्टीज हुआ, 5 ठो, 6 नंबर प्रॉपर्टीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों का यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे क्या है 6 नंबर प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें है कि यदि हम लोगों का कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, now any other rows देखो इसमें क्या होगा, यदि हम लोग को कोई एक रोज है से R1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 में हम लोग कर सकते हैं किसी दूसरे रो को से R1 में हम किसी दूसरे रो को किसी एक संख्या, मान लो किसी एक संख्या x से मल्टीप्लाई करके और इसको या फिर इसको y से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दें, समझ रहे हो ना, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ इसका मतलब, गौर से सुनो, हम इस वाले दूसरे वाले रो को x से गुना कर दिए, तीसरे वाले रो को y से गुना कर दिया, उसको पहले वाले रो में जोड़े या घटाएं तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी का स्पेशल केस हो सकता है कि मान लो कि रो 1 में तुम रो 1 और रो 2 को जोड़ रहे हो, या फिर रो 1 में तुम क्या कर रहे हो, रो 1 और रो 3 को जोड़ रहे हो, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। हाँ, रो 1 में तुम क्या कर रहे हो, रो 1 में से रो 3 को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। सो किसी रो में दूसरे रो वाले एलिमेंट्स को, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दे या घटा दे, इवन किसी दूसरे संख्या से गुना करके भी जोड़े घटाएं। रो 1 में हम रो 3 को 3 से गुना करके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल नॉट चेंज। यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ क्या है, 6 हैं, प्रॉपर्टीज़ 6। ये सब सेम, इस तरह से सेम तरह का ऑपरेशन कॉलम के साथ भी हो सकता है। ये हम लोग का कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 हैं। कॉलम 1 में हम दूसरे कॉलम को जोड़े घटाएं, C2 C3, यहाँ डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है ना कि जोड़ भी देंगे तब पर भी वही मान हो, पहले भी वही मान था। देखो हम लोग एक ट्रायल के लिए 1-2 एग्जाम्पल करते हैं इस पर, एक एग्जाम्पल समझ रहे हो ना। सो एनी रो in any row other row can be added. Any row if other row or column is added or subtracted
then determinant value not change, then determinant value is not changed, नहीं बदलता है, is not changed। हाँ, एनी रो, इस तरह से एनी रो के साथ जो स्टोरी होगा वहीं कॉलम हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम के साथ एनी रो और कॉलम, यहाँ पे हम लोग ऑब्लिक दे करके एनी रो और कॉलम भी हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी रो में दूसरे रो को तीसरे रो को जोड़े या फिर हम घटाएं तो यहाँ डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखो कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके पहले इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये 8 2 5 3 7 6 2 1 5, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, क्विकली कोई आइडिया चलते हैं। जैसे हम लोग इसको फर्स्ट जनरल प्रैक्टिस तो हम लोग का यही रहता है। जैसे हम लोग 8 लेके इसको एक्सपेंड किए तो ये 8 वाले रो कॉलम को ढक लिए, ये हो जाएगा 7 5 6 35। अब यहाँ मान ही निकाल लेते हैं हम लोग। 35 - 6 कितना हो गया 35 में, छोटा छोटा एग्जाम्पल बड़ा हो जाएगा जोड़ेंगे तो, छोटा छोटा एग्जाम्पल, क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज़ को जस्ट रियलाइज करना है। तो ये 1 2, यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं, यहाँ भी छोटा संख्या लो, 3 5 1 लेते हैं, एक 0 भी ले लिए हैं बीच में, थोड़ा सुविधा होगा हम लोगों को। तो इसका वैल्यू यदि हम लोग कैलकुलेट करें अभी तो क्या होगा बताओ। 1 लोगे तो 1 वाले रो कॉलम को क्या करना है, ढक लेना है, तो क्या बचेगा ये। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसका मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलते हैं। 25 में से 1 गया, कितना हो गया 24। फिर क्या होता है यहाँ -2, जब -2 लेंगे तो 2 वाले रो कॉलम को ढकेंगे तो क्या बचेगा बताओ। हाँ, 2 वाले रो कॉलम को क्या किए, ढक लिए, तो क्या बच रहा है इधर 3 2, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा 15 और -2, 15 - 2 कितना होता है 13। सो 13 दूना कितना हो गया। और देखो यहाँ पे ये लास्ट वाला लोगे तो कितना हो जाएगा 0 इंटू कुछ भी लेंगे क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे आगे हमको 24 और -13 दूना कितना हो गया 26 -2 आ रहा है। चलो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू -2 है, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक हम दूसरा डिटर्मिनेंट बनाते हैं कुछ इस तरह से। मान लो कि हम R1 में क्या किए, R1 में हम लोग क्या अप्लाई किए, R1 में R3 अप्लाई करके एक हम मैट्रिसेस मानो निकालते हैं, उसका डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। हाँ, R1 में R3 को जोड़ दिए तो कितना हो गया बताओ। ये हो गया हम लोगों का 3, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 1, और ये कितना है 2 1 5। क्या लगता है अब इसका मान -2 आएगा, इसका मान। ये तो ये मैट्रिसेस हैं, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, दोनों एक जैसा लगता है क्या, नहीं, दोनों तो अलग अलग दिख रहा है हमको। हाँ, ये दोनों रो इसमें क्या लग रहा है सेम लग रहा है, लेकिन ये वाला जो है डिफरेंट है, तो क्या सेम मान आएगा, आई डोंट नो, देखते हैं सेम आता है कि नहीं। बट वी नो प्रॉपर्टीज यही कहता है कि वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। यदि हम ऐड भी कर दिए फर्स्ट रो में थर्ड रो को ऐड कर दिए, और जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आता है उसका भी मान क्या आना चाहिए, पहले वाले डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो इसको यदि हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंड करने पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से ये 3 लिए, ये 3 कॉर्नर, तो ये पकड़ेंगे तो 25 - 1 24, ठीक है। 25 - 1 कितना हो गया 24। फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 3 लेंगे, बीच में क्या लेते हैं -3। सो ये -3 जब लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 15 में से 2 गया 13, यहाँ तो हो गया हम लोगों का क्या 13। और ये 5 लेंगे, ये यहाँ पे क्या है हम लोगों का +5 लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 5 लेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 5 लिए तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखो इधर ये 5 लिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिए तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 3 - 10। ये 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस क्या हो जाएगा 10,
3 माइनस 10। देखो हम डायरेक्ट ले रहे हैं, पहले तो हम एक दो एग्जाम्पल में लिख के लेते थे। ये 5 लिए तो 5 तो लिए, अब ये बच रहा है हम लोग को ये सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 3 माइनस 10। 3 माइनस 10 कितना हो गया? 3 माइनस 10 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 24 दिया कितना हो जाता है 72, 3 3 जा माइनस 39, और ये हो जाएगा हम लोगों को 7 5 माइनस 35, ये हो जाएगा 72 माइनस दिस इज 3 3 6, क्या लग रहा है -2 आया। अलग आया कि सेम आया? सेम आया, सेम आएगा। एक रो में किसी दूसरे रो को जोड़ेंगे घटाएंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे घटाएंगे, जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम आएगा। तो ये तो सेम करने के चक्कर में मेरा और लंबा ही हो गया डिटर्मिनेंट। लंबा करने के लिए कभी ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। डिटर्मिनेंट को छोटा करने के लिए, और भी छोटा करने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे। हम डिटर्मिनेंट को और सिंप्लीफाई करने के लिए सारा प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है कि हम किसी भी रो में किसी दूसरे रो को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा गौर करो, अब देखो इस डिटर्मिनेंट को हम इस प्रॉपर्टी से भी रियलाइज कर सकते हैं। मान लो कि ये 2 3 4 हैं, 9 8 9 17 है, और यहाँ पे हम लोगों का है 6 6 9 12। गौर करो, यहाँ एक पैटर्न रहेगा, पैटर्न। हाँ, यदि प्रॉपर्टीज हमको लगाना है तो यहाँ पे तुम गौर करो कि ये वाला जो रो है, हाँ ये थर्ड वाला रो, इसमें से यदि 3 कॉमन लोगे तो कॉमन हो जाए, तुम कॉमन ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप घटा के देख सकते हो। जैसे हम लोगों का क्या है, मान लो कि अभी हम लोग ये R3 में ही ये R3 है ना जी, R3 में ही एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, R3 या -3R1, तो क्या हो जाएगा? इसको 3 से गुना करके इसमें घटाएंगे, तो ये 3 से गुना करेंगे 6 माइनस 6, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा? ये वाला टर्म, ये देखो R3 ऑपरेट कहाँ पे हो रहा है? जहाँ ऑपरेट हो रहा है वहीं चेंज होगा, बाकी तो ऐसे लिखेंगे हम लोग एज इट इज़। तो यहाँ पे यदि हम लोग लिखेंगे R3 में चेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R3 में क्या चेंज ला रहे हैं? R3 माइनस 3R2। R3 माइनस 3R2 का मतलब है इसको 3 से गुना करो, 3 गुना 6 में से 6 गया, क्या हो गया? 0। यहाँ 3 से गुना करो, 3 3 जा 9 माइनस 9 0, ये 3 12 0, एक पूरा का पूरा कंप्लीट रो 0 है। ये 2 3 4 एज इट इज, 8 9 17 एज इट इज। तो अब क्या लगता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो किसी एक रो के अलॉन्ग यदि एक्सपेंड करेंगे, या पूरा का पूरा 0 ही किसी एक रो में हो गया, तो वो जो इंटू में लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। हम इसी रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसके अलॉन्ग भी करोगे तो अब सब 0 ही आएगा। 2 लिए तो 0, 3 लिए तो 0, 4 लिए तो 0, पूरा पूरा एक रो 0 आ गया। तो ये 2 इस तरह का यदि हम लोग का क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी से बनेगा, जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है वो प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेके तुमको दिखाते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी मेरे काम को आसान करते हैं। बड़े बड़े डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी से बनाओगे तो थोड़ा जोड़ घटाओ सिंपल हो जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत प्लस माइनस ही है, समझ रहे हो ना? भले ही हम लोग बच्चा से इसको सीखते आए हैं, लेकिन हम लोगों को जब ज़्यादा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, जैसे कि एक बच्चा इरिटेट होता है तो हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। सो देखो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज लगा के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हम लोग का एक एग्जाम्पल है कि हमको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, 98 99 100 101 102 103 104 105 106। तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, तुमको दिखता है कि नहीं? यस सर दिखता है कि ये लंबा चौड़ा है। तो इसको हम क्या करें, क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करें कि ये छोटा हो जाए? ओके, हाँ 0 हो जाए तो और बढ़िया है। तो देखो यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। मान लो कि ये मेरा ये 106 है, यहाँ पे गौर करो कि यहाँ डिफरेंस कितना का रहा है? घटाएंगे तो 3 का डिफरेंस है, 3, यहाँ भी डिफरेंस 3 का, दोनों में एक साथ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। मान लो कि हम R3 में प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि भाई हम R3 में से R2 को घटाएंगे, एज वेल एज हम इस पे भी प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं। तो देखो इस वजह से चेंज किस में होता है? R3 में। अभी भी R1 R2 क्या होगा? सेम होगा। ये प्रॉपर्टीज लगाने के बाद भी तुमको परिवर्तन किसके अंदर होगा? सिर्फ R3 के अंदर चेंज होगा।
R3 के अंदर क्या बचेगा, R3 मतलब इसमें से इसको 3 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। ये हम लोगों का क्या होता है R3, ये होता है R2, ये होता है R1, बताए हैं पहले से। सो यहाँ यदि हम घटाएंगे R3 माइनस R2 तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 करके आ जाएगा, 3 में चेंज होगा। फिर यहाँ यदि हम ये ले R2 में एक प्रॉपर्टी लगाएं कि R2 में हम लोग प्रॉपर्टीज लगाते हैं R2 माइनस R1। यहाँ स्टोरी ओवरऑल क्या निकल के आएगा, देखो चेंज कहाँ कहाँ आएगा, जहाँ जहाँ हम लोग प्लस माइनस करते हैं जो लेफ्ट हैंड में होता है, चेंज लेफ्ट हैंड के अंदर है, चेंज R3 के अंदर है। तो R3 में यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा, यहाँ पे यदि हम चेंज यदि देखें तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना होगा, R3 में 3 3 3। R2 के अंदर क्या चेंज होगा, आप इसको घटाओ, इसमें भी हमको डिफरेंस कितना के हैं, 3 3 3। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को, इसको ऐसे छोड़ देना है, 98 99 और ये कितना है 100। अब फिर से कोई गौर करो, 2 रो सेम हुआ, तुम ऐसे 0 लिख दो, 2 रो सेम आ गया तो हम लोगों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0। यदि तुम ऐसे 0 नहीं लिखना चाहते हो तो एक बार और प्रॉपर्टी अप्लाई करो R3 के अंदर, और आप लिख दो कि R3 में से हम R2 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। R3 में से R2 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्टिंग क्या होगा, अब R3 के अंदर आ जाएगा 0 0 0, बाकी ये दोनों सेम रहेगा। फाइनल डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका क्या आ गया। सो ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि हम किसी भी रो में किसी भी रो को जोड़ सकते हैं, या किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को जोड़ घटा करके लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज पे हम बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे कल, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज पे करेंगे। एक और लास्ट प्रॉपर्टीज तुम थोड़ा सा देखो क्या है, एक लास्ट प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। तो देखो ये प्रॉपर्टीज कहता है एक डिटर्मिनेंट जिसके किसी एक रो के अंदर प्लस है, मान लो कि A B C D A B C या फिर A B C और ये है P Q R A B C D E F P Q। अब मान लो इसमें एक जोड़ा हुआ टर्म है X Y Z, मतलब क्या कि किसी एक रो के अंदर 2 हैं, मतलब एक प्लस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो हम इसको 2 पार्ट में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। दिस डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 डिटर्मिनेंट, ये एक प्रॉपर्टीज है। यदि किसी रो या कॉलम के अंदर यदि प्लस का कोई सिंबल है तो हम इसको 2 पार्ट्स में तोड़ के लिख सकते हैं, और 2 पार्ट में लिखने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा A B C D E F P Q R। एक पार्ट क्या हो गया P Q R, और दूसरे पार्ट के अंदर क्या आएगा तुम ही बताओ। ये हो गया हम लोगों को A B C, और ये पार्ट क्या हो जाएगा हम लोगों को D E F फर्स्ट सेकेंड, थर्ड पार्ट में इधर आ जाएगा X Y Z। सो इसका भी कभी कभी फ़ायदा मिल सकता है हम लोगों को, यदि 2 पार्ट में इसको हम तोड़ लेते हैं तो हम लोगों का कुछ सिंपलीफिकेशन आएगा और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के तुमको बताते हैं कि कैसे होगा। कितना टाइम हुआ, कितने देर का रिकॉर्डिंग, 45 मिनट हो गया। ओके ठीक है, अब छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इस पर एक एग्जाम्पल कर देते हैं। देखो मान लो एक सिंपल नंबर के थ्रू ही तुमको हम समझाते हैं कि मान लो ये 3 4 5 है, 2 1 3 है, और इसके अंदर हम लोगों को इस तरह से लिखा हुआ है 3 + 6 4 + 8 और ये क्या है 5 + 15। देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ के ऐड कर दो, सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम प्रॉपर्टी से समझे और देखिए कि इसमें क्या आ रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी कहता है हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग को 3 4 5। देखो प्रॉपर्टी पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम 5 एग्जाम्पल करेंगे। एनसीईआरटी का तुमको हर एक सवाल हम डिस्कस कर देंगे बोर्ड पे। तो कल हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाएंगे और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूरा डिस्कस करने से पहले हम मैट्रिसेस का भी थ्योरी डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का हम लोग क्वेश्चन एज ए होल डिस्कस करते रहेंगे। सो ये हो जाएगा 3 4 5। उसके बाद क्या है हम लोगों का, इधर क्या है 2 1
3 और ये कितना आ जाएगा 3 4 5। अब देखो ये तोड़ने के बाद तो ये दिख रहा है दोनों सेम हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा 0। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 5, ये है 2 1 3 और ये आ गया हम लोग को 6 8 15। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका भी मान 0 आ जाएगा। कैसे, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो दिख रहा होगा 4 दूना 8, ओ नहीं आएगा। यहाँ पे 10 ले लो तो थोड़ा सा सिंपल है, 3 to 10। यहाँ पे 10 ले लो तब इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये प्लस वाले प्रॉपर्टीज में क्या है, किसी एक रोज के अंदर यदि प्लस हैं तो इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो आज हम प्रॉपर्टीज बताए हैं, प्रॉपर्टीज सारा डिटर्मिनेंट का जो बेसिक प्रॉपर्टीज था ये बताए हैं। एनसीईआरटी देखो रीडिंग हमको सेल्फ से देना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग यदि तुम एनसीईआरटी बुक को भी रीडिंग दो तो वहाँ भी प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक इजी टॉपिक में काउंट होते हैं लेकिन क्वेश्चन आते हैं, जी मेन के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, और कम से कम 2 क्वेश्चन रहता है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस को मिक्स करके जेई के अंदर, जी में 2 और बोर्ड में 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एक मेजर टॉपिक होता है बट इजी है, थोड़ा सा टेक्निक है, गुना भाग है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम देखें कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। चलो एक लास्ट डिटर्मिनेंट जिसमें कुछ प्लस माइनस है, इसको तुम डिस्कस नहीं किया। जैसे मान लो कि 2 है -3 है -1 है 4 है -2 है 7 है 2 है -1 है 5। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। तुम हमको बना के दिखाना पहले कि डिटर्मिनेंट वैल्यू तुमसे निकलता है या नहीं निकलता है। ओके, सो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के दिखाना और कमेंट करना हमको कि तुमसे बना कि नहीं बना। मैसेज करो व्हाट्सअप 7765805522, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो इस पे तुम लोग मैसेज करो, यदि कोई क्वेरी है, कन्फ्यूजन है तो मैसेज करो, फिर अगले क्लास में उसको हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ओके, सो डिटर्मिनेंट का थ्योरी हम लोग प्रोसीड किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हुए मैट्रिक्स का भी थ्योरी हम डिलीवर कर देंगे। चलो ओके, थैंक यू।